या भगवान, अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देती। एक मैं ऐसे मोड़ की चौराहे पे खड़ी हूँ कि मुझे नहीं अब दिखाई देता कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ। बाबा अभी जिंदगी से, अरे देखो कौन बिटिया गंगा में कूदे जात है। अभी जिंदगी से तो मुझे भगवान मौत दे दे। अब मुझे एक ही रास्ता दिखाई देती है कि मैं सामने जाकर दरिया में कूदकर अपनी जान दे देती हूँ। बाबा बाबा चलो पकड़ी नहीं तो हमें तुम फसलो, पुलिस वाले पहले हैं हमें तुमका। ठहरिए बच्चा, ये क्या कर रही हो? बाबा ओ मुन्नियो काहे तुम मरे जात? बाबा डबल मौत। क्या डबल मौत? या तो मरते मरबे करते, एक के पेटे में गेदारा वहां मर जाते। अरे तुम तो मरबे कर तू, लेकिन एक पाप साथे साथे कह देतू। लेकिन बाबा जी, हाँ बच्चा, इस जिंदगी से तो मुझे मर जाना ही ठीक है। क्यों बच्चा? मेरा दुनिया में कोई नहीं रहा तो मैं जी कर क्या करूंगी बाबा जी? नहीं बेटा, ये आप में हत्या करना पाप है बेटा। चलिए मेरी कोठी पे मैं अपनी धर्म की बेटी मानकर मैं तुम्हारा सेवा करके चलिए बेटा। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है बाबा। हाँ सही है बच्चा। चलिए भैया, तुम बनाओ, हम तीनों जने बैठ के पियला। क्या चीज? हाँ शुद्ध बोला करो। चलिए बाबा जी, चलिए बेटा। तुम तारारा तुम करम, तुम तारारा तुम करम, तुम करम करो तुम छात्र से लौंडा मोते लागे गरम गरम। तुम भरवाइए। यह तीसरी रियासत है चंदनपुर। हाँ मेहरबान, आपके सामने जो आए हुए हैं इनका नाम संग्राम सिंह है। मैं कौन? ठाकुर संग्राम सिंह। ऐसा न जिसे चाहा, ऐसा न जिसे चाहा उससे आजाद कर दो। अरे ठाकुर न जिसे चाहा उसे लिमिरदार राम राम। ये बताओ कि हमारी हवेली में कितने दिन से काम करते हो? लिमिरदार कम से कम 42 साल। बोलने का तरीका
क्या हो गया? हमारे पोता लात फूट गया। क्या है? हमारे पोता लात फूट गया। चल 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 चल। शंकर दयाल, हे जमादार साहेब, है ये हमको तौहीन कर रहा है। क्या बोला? आपका हौदा बढ़ा रहे हैं। है? अरे साले हम कोई जानवर है और हम जमादार हैं। इधर आओ, सुन इधर। आज हमें उस दिन की बात याद आती है। कौने दिन के बात है मालिक? जौने दिन पिछवा से सुन, हाँ, यह बात है, यह बात है। जिस दिन हम और तुम शिकार खेलने गए थे। हाँ, बियानबान जंगल में। हो बियाबान जंगल में शिकार खेलते खेलते परेशान हो गए। कोई शिकार नजर नहीं आया। सोचा कि चलो एक दरख्त के नीचे थोड़ा सा आराम कर ले। आराम करते करते क्या देख रहा हूँ? क्या देखा? हम तो सपन देखा, लेकिन आप क्या देखे? देखा कि दो राजकुमारियां चली आ रही हैं। वो कौन है? अरे कौन है वो है महाराज चंद्रनरेश की राजकुमारी आशालता। चिमनलाल, क्या बताएं? हेलो साहब ने राजकुमारी आशा को देखा। मेरा दिल उन्हीं पे लगा रहता है। न हमको खाना अच्छा लगता है, न पानी, न रात को नींद आती है, न दिन याद आती है तो सिर्फ राजकुमारी आशा। पर देखिए, वो है राजकुमारी राजमहलों में रहने वाली। हम हैं जमींदार, हवेलियों में रहते हैं, बंगले में विश्राम करते हैं। और रही बात शादी की, शादी करूंगा तो राजकुमारी आशा के साथ ही करूंगा। पर देखिए, शादी की हो तो राजकुमारी आशा के साथ नहीं, चाहे जिंदगी में रड़ुए रहो। वो है राजकुमारी राजमहलों में रहने वाली। ब्याहने से पहले, उनको लाने से पहले एक बहुत बड़ा महल बनवाऊंगा। वो भी होगा चंदन का। चंदन का? हाँ। अत्ती लकड़ी कहाँ धरी है? तो हमारे ही नगर में जो सेठ है, सबसे बड़े सेठ, जिनका नाम है कौड़ीमल, वो चंदन का व्यापार करते हैं। मैं जाता हूँ कौड़ीमल के पास, चंदन के विषय में बातें करूं, महल बनवाऊं। जब महल बन जाएगा उसके बाद शादी का पैगाम लेकर महाराज के पास जाऊंगा। मैं जाता हूं। हवेली की रेख देख कायदे से करना, फाटक बंद करो, ड्यूटी पे लगो। जाऊं? चंदन के महल बनवाई हैं। हाँ। जब चंदन के महल तैयार हो जाए बन के, तब 100 ग्राम भी यही हैं। भी यही है सामने ब्याह करी है, ब्याह। चलो पीछे चलो। बाबा जौन बिटिया हुआ लावा का है, आज कुछ अनमन है। हाँ, क्या जाने यह बाबा
बहुत गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? जो आप महारानी को कुटिया पे रखे थे, हाँ बच्चा, उसके बच्चा जन्म दिया है और उनके हाथों में ये तबीज थी। हाँ गुरुजी। तो और जन्म देते ही वो खत्म हो गई, भगवान की प्यारी हो गई। क्या बताऊं, ये ईश्वर का तो वो है, अंधे देर है। चलो बच्चा, ये ताबीज इसी बच्चे को पहना दीजिए। चलो हम तो ठीक है, लेकिन बाबा से तुमका पियावे पड़े लड़के ने पुलाए। अरे जाए कपड़े सबका, जाए कपड़े सबका एक ही मकान, जाए कपड़े सब एक ही मकान। हेलो। और ये आगे हमारे परशुराम भाई साहब आप गनईपुरा की जानिब से ही, उनकी जानिब से भाई 50 रुपए बाबा की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हेलो। हाँ मेहमान, तमाशे पर गौर फरमाइए। देखिए आपके सामने कौड़ीमल सेठ आते हैं। हरे कृष्णा हरे राम, राधे श्याम राधे श्याम। अरे चंदन की लकड़ी का करता हूँ काम, कौड़ी मल है नाम, कौड़ी मल है नाम। चंदन की लकड़ी का करता हूँ काम, कौड़ी मल है नाम, कौड़ी मल है नाम। राम प्रताप भैया दिलोना ये 20 रुपए बाबा को दान दिए हैं, बाबा से जो इनका कल्याण करें। अरे जिसका ले लेता हूँ देता छा दाम, कौड़ी मल है नाम, कौड़ी मल है नाम। गाँव के लोग मुझे करते सलाम, कौड़ी मल है नाम, कौड़ी मल है नाम। सेठा? ओ सेठा। अरे सेठा नहीं सेठ। हाँ वह सेठा नहीं तो खराहरा साले नहीं कहे। सेठा। हाँ मनवा। राम राम। राम राम नहीं, सिर्फ कहो सेठ राम, राम राम नहीं, सेठ राम। राम सेठ। हाँ राम सेठ। राम सेठ। और सुनो, ये जो हमारी दुकानें चल रही हैं कैसे चल रही है? सेठ वैसे तुम्हारा आगे वाली दुकान तो बहुत बढ़िया चलत है। बढ़िया चलते। अरे हरा हर मनई आवत जा, तुरंत सामान धरो बिक जाते। हाँ। लेकिन पाछे वाले सामान में बड़ी गंदगी है। लेकिन ये तुम लोगों की कमी है ना। पाछे वाली दुकान में बहुत गंदगी। हाँ लेकिन ये तुम लोगों की कमी है, पाछे वाली दुकान में जो गंदगी है तुम लोगों को साफ करना चाहिए। काल सेठ पाछे वाली दुकान तो वहाँ साफ करिए। बिल्कुल, तुम जो काम करते हो तो साफ नहीं करना पड़ेगा। हाँ चलो। जय गोपाल। जय गोपाल जय गोपाल। और कुशल मंगल। आइए बैठिए। अरे वो बहुत दिन हो गया ठाकुर आप जाके आए हैं।
क्या ये खिदमत जो सिर अरे सेठ जी आजकल क्या भाव चंदन का है बदला। सेठ जी आजकल क्या भाव चंदन का है बदलाना, और महल चंदन का एक बढ़िया मुझे है चंद परवाना। तो महल चंदन का बनवावा ये किसका वास्ता ठाकुर। और क्या शादी करके लाए हो कोई दुल्हन है महाराज चंदन रस की राजकुमारी आशा, क्या कुमारी आशा से शादी और हमारी होने वाली है, और इसी के सिलसिले में मुझे जान। ठाकुर साहब, और महल बनवाने के लिए मैं जाऊं जितना लगे चंदन। महल बनवा लो चंदन का जितना लगे चंदन, और ब्याह की खुशी में ठाकुर मुंह मीठा करवाओगे। हमारी शादी में शेगी, जब हमारी शादी तय होगी मैं आपको निमंत्रण दूंगा, काट दूंगा, आपको आना पड़ेगा। मैं जरूर आऊंगा। हमारी शादी में आकर के शामिल होना कौरीमल, और नहीं इस बात का दूंगा और तुम्हें मैं उम्र भरता। शेर जी, हमको 1000 मन चंदन चाहिए। अरे 1000 मन की क्यों बात करते हो, 2000 मन ले जाओ, हमारे पास चंदन की कमी थोड़ी है। तो ठीक है, मैं जाता हूं अपने मकान, जिस वक्त आपका चंदन हमारे मकान पहुंचेगा आपकी पेमेंट कर दूंगा, चलता हूं। जय गोपाल। लबर लबर हाँ कह रही हो, अतल चंदन कहाँ दिया? क्यों गोदाम में नहीं चंदन, चंदन का जो हम व्यापार करते हैं कई गोदाम भरा है और सब गोदाम खाली है। और वो लड़का है वो चंदन के लिए भेजा है, वो चंदन की लकड़ियां डेली लाता है ना। अब नौकर के कमी है, हम अकेले कहाँ ले मरी। हाँ। ये अब नौकर मिल जाते तो ठीक रहता। वही ठाकुर ठट्ठा आदमी, लम्बरदार आदमी, हाँ। झूरो हगए अब वो दो हगए। देखो जुबान जुबान होती है, तो अगर जितना चंदन लगेगा हाँ तो तुम ले जाओ, मैं ठाकुर को पहुंचाऊंगा। हाँ तो तुम पहुंचाओ जाए, पहुंचा दिन जाए, पैसा दिए हैं चाहे न दिए हैं। ठाकुर ठट्ठा आदमी आए, लम्बरदार आए, वो झूरो हगे हैं वो दो हगे हैं, तुम जाओ हटाओ जा से।
अपनी दुकान पे बैठे हुए हैं और वो जो महात्मा जी उस बच्चे को पाए थे, अब देखिए वो बच्चा सयाना हो गया है। अब वही सेठ के पास पहुंचता है, क्या बातें होती है गौर कीजिए। आज की रात देख रहे हैं तमाशा शाही लकड़हारा और नन्हू नाई की किस्मत। तो मेरे सर पर फेंक दिया लकड़ियां, मेरा पैर बताओ टूट गया। अरे इतने अंधे हो गए कि हमारे यहाँ का खाना मांग मांग खाते हो, खाने पीने में कोई कसर नहीं छोड़ते और काम करने में तुमको दिक्कत है। क्षमा करना बाबूजी, हम जंगल में लकड़ी काटने गए थे, बहुत हवा चल रही थी, हमको ठंडी लग गई बाबू। वो लकड़ी हमसे संभल नहीं पाई, आपके पैर में लग गई, हमको क्षमा कर। मैं समझता हूँ कि तुमको ऐसा आराम चाहिए, कपड़ा चाहिए, चप्पल जूता चाहिए, हैं? हर एक चीज चाहिए ना तुम्हें। हाँ बाबूजी, वही तो हम कहना चाहते हैं आपसे। कहिए क्या कहना चाहते हो? बाबू, सुबह जाना, सुबह जाना, बाबू सुबह जाना, पर लकड़ी लाने मुझे सुबह जाना, पर लकड़ी लाने मुझे। सुबह जाना, पर लकड़ी लाना मुझे, लकड़ी लाने मुझे। बाबू देखो कपड़े, देखो कपड़े भगवान पुराने मुझे, देखो कपड़े। कहीं ठंडी लगती है बाबू जंगल में। सुनिए हमारी बात। और खाना देता तुझे भूलो एहसान। कैसी बातें करते बाबू? खाना देता मेरा भूलो एहसान तू, ऊपर से कपड़े मुझे कपड़े मांगता है ऊपर से मुझसे। बाबू कैसी बातें कर रहे हैं आप हमको देते ही क्या? रोटी खाने के सिवा लेता न तुमसे दाम हूँ, बदले में जी तोड़ कर करता तुम्हारा काम, अब नहीं टालिए बाबूजी, अब नहीं टालिए कर बहाने मुझे, देखो कपड़े भगवान पुराने मुझे, देखो कपड़े।
हवा चलती, बहुत ठंडी। अबे साले तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, जो लकड़ी लाते हो तो उसमें 250 रुपये तुम्हें आटा मिलता है, और ज्यादा करोगे तो मैं कम कर दूंगा। बाबू सेठ जी सर्दी का मारे मरता हूँ मरात भर पर गुजर लकड़ी सहारे करता हूँ मरात भर। बाबूजी कर दया मारे कर दया मारे, ऐसे मत डालो मुझे देखो कपड़े, हजार पुराने मुझे देखो कपड़े। तो मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, जितना काम कर रहा हूं उससे ज्यादा मैं तुम्हें दे रहा हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। कहिए, यहां से तू जा जंगल से लकड़ियां, और लकड़ियां कैसी लाता है? मैं तुमसे कहा चंदन की लकड़ी लाने के लिए, और तू ऐसे से लकड़ी उठा के लाता है। आज के बाद ये 2.5 शेर नहीं, 1 शेर उसको मिलेगा। और जा जंगल से लकड़ियां लेकर के आना। एक बात ध्यान से सुन लेना, 1 पाव आटा तुम्हें मिलेगा अगर चंदन की लकड़ी लाएगा, तो नहीं तो भूखे मरेगा। हाँ लाऊंगा बाबू, लेकिन हमको बड़ी ठंडी लग रही है बाबू, कोई फटा फुराना कपड़ा दे दो। तुम अगर मेहनत से काम करोगे तब तुम्हें मिलेगा नहीं, और यहां से जाकर के सीधे लकड़ी। मेरा दिमाग अरे सुनो, सेठों के आंखी में सूर्य बाहर जाने। जितना जिसके साथ करो उतना असर पर चढ़ जाता है। बाबूजी हम जा रहे हैं, हम चंदन अरे की तो लकड़ी तू का- जा, मुझसे क्यों बता रहा है? तू अपना काम कर। ठीक है बाबू, जा रहे हैं। और ये आगे हमारे सोनू भाई साहब आप बाड़ा वाले भाई, उनकी जानिब से लकड़ी लाने के लिए 10 रुपया हमारे सारी लकड़ियां का दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बाबूजी आप आराम कीजिए, हम कल चंदन की लकड़ी लाएंगे। चंदन की लकड़ी लेकर के आना, हाँ बाबूजी आप जाइए। तब तुम्हें 1 पाव आटा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं। हे भगवान, मेरी किस्मत इतनी खोटी क्यों है, क्यों? और ये आगे राम निवाज भाई साहब ड्राइवर आप कनेक प्रवा, इस चड्ढी बनियान के लिए 50 रुपया, शुक्रिया, धन्यवाद। हम देखते हैं ये दुनिया किस तरह जी रही है, और एक मैं हूं जो 1 पाव आटा के लिए तरस रहा हूं। हमने माँ को तो देखा नहीं, बाप को जानते नहीं। लोग यही कह रहे हैं कि तेरी माँ तेरा जन्म होते ही मर गई, गले में तेरी माँ की निशानियां तबीज डाल गई। कैसी थी मेरी माँ हमें पता नहीं। हे भगवान, कब तक ये लकड़ी काट काट कर हम जीते रहेंगे? मेरी खबर ले दीनानाथ, कहीं ऐसा न हो कि मेरा जीवन की सब हो जाए। बड़ी देर भई आगे राम अचल गौतम आप दिनोना ये 20 रुपए बाबा को चंदा दे रहे हैं, बाबा से जो उनका भंडार भरा रखा है। हो बड़ी देर भई, कब लोगे खबर
मेरे राम कब लोगे खबर मेरे राम हो बड़ी देर भाई बड़ी देर भाई कब लोगे खबर मेरे राम कब लोगे खबर मेरे राम बड़ी देर भाई हो बड़ी देर भाई। राम समझ गौतम आप दिलोना 20 रुपए बाबा के नाम दान दिए हैं। बाबा से उनका भंडार भरा सुन के जो पहरे बन जाएगा आप ही छलिया कहलाएगा सुन के जो ये आगे हमारे लाल चंद भाई साहब आप महाराजगंज की जानिब से हैं भाई, उनकी जानिब से ये 50 रुपए हमारे बाबा को चंदा, शुक्रिया धन्यवाद। सुन के बन जाएगा आप ही छलिया कहलाएगा मेरी बात करे लगना हो जाओगे तुम बड़ी देर भाई तो बड़ी देर भाई कब लोगे खबर मेरे राम कब लोगे। मुनव्वर भजान आप बड़ेला की तरफ से 20 रुपए बाबा जी के नाम दान दिए हैं। बाबा सजन का भंडार भरा है। बाबू राम भैया दिलोना ये भैया 50 रुपए बाबा के नाम दान दिए हैं। बाबा सजन का कल्याण करें। बड़ी देर भाई हेलो, ये आगे हमारे ज्ञान चंद रावत आप दिलौना निवासी भाई, उनकी जानिब से ये 40 रुपए हमारे बाबा को चंदा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। बड़ी देर भाई बड़ी देर